हिमाचल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और धर्मशाला पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। उनका बहुत महत्वपूर्ण दौरा थोड़ी देर बाद शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो धर्मशाला में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनावी साल है और साथ ही चुनावी साल में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। जब कांगड़ा जिले में धर्मशाला में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोड शो के जरिए लोगों का अभिवादन करेंगे। बड़े बीजेपी के नेता यहां पर पहले ही पहुंच चुके थे। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तैयारियों का जायजा लिया था। उसके बाद इंतजार बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। तो हिमाचल दौरे पर हैं, धर्मशाला पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर बाद जो रोड शो होगा वो काफी सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि कांगड़ा में रोड शो करना, धर्मशाला में रोड शो करना ये बताता है कि कांगड़ा कितना महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर पार्टियों के लिए। इससे पहले हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा था, अरविंद केजरीवाल को भी देखा था, हमने जेपी नड्डा को भी देखा था। जेपी नड्डा भी कांगड़ा आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ भी अपनी पार्टी की जो भी उपलब्धियां हैं वो भी गिनवाई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो के जरिए लोगों को मिलेंगे, देखेंगे उनको कि जोश कितना कार्यकर्ताओं में भी है, आम लोगों में भी है, तो जाहिर तौर पर हिमाचल की राजनीति पर इसका फर्क भी पड़ेगा और बयानबाजी का दौर भी शुरू जरूर होगा। ये रोड शो जब भी आएगा हम आपको दिखाएंगे। मनोज धीमान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, कितनी देर बाद शुरू होगा रोड शो और रोड शो की तैयारियां कैसी, और साथ ही ये भी बताइए आप कि रोड शो कहां से गुजरेगा और कहां जाकर खत्म होगा? कितने किलोमीटर लंबा ये रोड शो रखा गया है? तो बिल्कुल कमल, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो धर्मशाला पहुंच चुके हैं और ऐसे में जो रोड शो की तैयारी थी वो पहले ही पूरी कर ली गई थी। और अगर जनता की बात करें तो जनता काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंची हुई है। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं, बैरिकेड के अंदर जो है वो लोगों को रखा गया है, कोई भी सड़क पर नहीं है। हालांकि पुलिस के जवान जो है वो सड़क पर नजर आ रहे हैं। और सुबह 9:30 बजे से लंबी कतारें लगनी शुरू हुई थी और तकरीबन 12 बजे जो है वो प्रधानमंत्री का चौपर धर्मशाला में लैंड हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कमल की जो तिब्बत के लोग हैं उन्होंने भी इस रोड शो में भाग लिया है। तिब्बत के झंडे यहाँ देखने को मिले हैं, काफी सारे झंडे तिब्बत के भी यहाँ लगे हुए हैं। हम एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं रोड शो की। रोड शो शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का, और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से पारंपरिक तरीके से नृत्य कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें धर्मशाला से आप देख पा रहे हैं। रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है और सीधी तस्वीरें खबरें तक आपको बता रहे हैं। सुनवाते हैं आपको माहौल भी क्या है। तो प्रधानमंत्री का रोड शो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप सीधे धर्मशाला से देख पा रहे हैं। लोग पारंपरिक नृत्य यहां पर किया जा रहा है, स्वागत प्रधानमंत्री का भी और अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें खबरें तक आपको दिखा रहा है। फिलहाल ये काफिला भी देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस काफिले के बीच एक गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और पहले से ही ये रोड शो निर्धारित किया गया था। हमारे संवाददाता कुछ देर बाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, जो कि इस रोड शो में मौजूद भी है। मनोज धीमान से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, बताइए कहां से ये काफिला गुजरेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कहां से रोड शो होगा और कहां जाकर खत्म होगा? हम देख सकते हैं कि पूरी तैयारी बीजेपी ने भी की है। कमल, कचहरी अड्डा से ये रोड शो चलना था, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव किया गया है और एजुकेशन बोर्ड से होकर के जो नरेंद्र मोदी का काफिला है वो रोड शो में भाग ले चुका है। और रोड शो जो है वो एजुकेशन बोर्ड से धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। और कुछ ही देर में 2 या 3 मिनट बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मनोज, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं और अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमने देखा। मनोज, बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल कमल, जो है ये रोड शो एक ऐतिहासिक रोड शो कहा जा रहा है कि धर्मशाला में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक रोड शो निकाला है और ये रोड शो जो है शुरू हो चुका है और जो इंतजार की घड़ी थी वो भी दर्शकों की खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ जो हमारे चैनल के दर्शक हैं उनकी जो घड़ी थी वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो अब रोड शो में शुरू हो चुके हैं। रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है और काफी सारी संख्या में जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लोग जुटे हुए हैं और धीरे धीरे जो है एजुकेशन बोर्ड से लेकर के अभी फिलहाल ये जो रोड शो है ये शहीद स्मारक से ऊपर चढ़ता हुआ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है और कुछ ही देर में जो है वो कचहरी अड्डा तक ये रोड शो जो है वो पहुंच जाएगा तब। और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खूब दिखाई दे रहा है, हर तरफ बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। भगवा में हो चुका है धर्मशाला, आज कह सकते हैं मनोज? बिल्कुल कमल, कह सकते हैं कि आज रोड शो के माध्यम से जो है वो धर्मशाला बिल्कुल ही भगवामयी हो चुकी है और भगवामयी ये धर्मशाला आज बन चुकी है। हर तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, तिब्बत के झंडे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और मोदी के स्वागत के लिए जो है वो नेपाल के लोगों ने भी यहाँ पर नृत्य किया है। साथ ही साथ जो तिब्बत के लोग हैं वो भी अपना ड्रैगन डांस यहाँ पर करने वाले हैं और अपने जो गीत हैं उनके माध्यम से जो है वो मुख्य प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। कितने एक्साइटमेंट यहाँ पर धर्मशाला के लोगों में भी दिखाई दी है, क्योंकि चुनावी साल भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला में रोड शो। बिल्कुल कमल, जाहिर सी बात है कि 2022 के चुनाव हैं और लोगों को आकर्षित भी करना है, रुझाना भी है। तो ऐसे में जो है ये दूसरा दौरा जो है वो तो प्रधानमंत्री का है। इससे पहले प्रधानमंत्री शिमला पहुंचे थे और आज इनका धर्मशाला में रोड शो है। हालांकि थोड़ा छोटा कार्यक्रम है लेकिन बड़ा रोड शो है, क्योंकि दोनों तरफ जो है ये तकरीबन 1 किलोमीटर का ये रोड शो है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है हजारों की संख्या में जो है वो कार्यकर्ता और लोग जो है वो इस रोड शो में भाग ले चुके हैं। और कमल, मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है वो धीरे धीरे जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो ऊपर पहुंच रहा है और कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जो है वो जोश इनमें देखने को मिला है और भव्य स्वागत जो है वो कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य सचिवों के साथ आज मंत्रणा भी करनी है, एक विशेष कार्यक्रम भी है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है 3 दिवसीय। बिल्कुल समझ, देखिए रोड शो के बाद जो है वो प्रधानमंत्री सीधे एसपी स्टेडियम जाएंगे जहां पर चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग है, बैठक है। उस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। उसके उपरांत रात्रि निवास भी प्रधानमंत्री का यही रहेगा। उसके बाद कल सुबह जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो संस्कृति है वो हिमाचल प्रदेश की भी दिखाई दे रही है और फिलहाल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मनोज, सीधी तस्वीरें खबर तक दिखा रहा है दर्शकों को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोग जो मौजूद हैं रोड शो के दौरान, जो लोग देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री खुद उनका अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए हम देख रहे हैं तस्वीरों में। और एक बड़ा काफिला प्रधानमंत्री का, सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी पहले से ही हिमाचल पुलिस ने कर ली थी और ये भी देखा जा रहा है कि जो एक तैयारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की थी, बीजेपी नेताओं की थी, वो बखूबी अब धर्मशाला के इस रोड शो के दौरान देखी जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हम देख सकते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी प्रधानमंत्री के ठीक बगल में ही खड़े हैं और रोड शो में वो भी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। मनोज, कितना महत्वपूर्ण कांगड़ा के लिहाज से रोड शो हो जाता है? पहले जेपी नड्डा को हमने धर्मशाला में देखा, हमने केजरीवाल को भी धर्मशाला में आते देखा, कांगड़ा कितना महत्वपूर्ण है पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, इतनी क्यों नजरें रखी हुई है? हालांकि एक कार्यक्रम अलग से प्रधानमंत्री का था लेकिन उससे पहले ये रोड शो करना ये बताता है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। बिल्कुल कमल, बिल्कुल सही तौर पर सही आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो लगातार वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो धर्मशाला में हो रही है, जिला कांगड़ा में हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मिशन रिपीट की बात है उसके लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। और इस तरह के जो वीवीआईपी मूवमेंट है, या चाहे जगत प्रकाश नड्डा हो या प्रधानमंत्री हो, उनके दौरे जो है वो जिला कांगड़ा में और हिमाचल में शुरू हो चुके हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है और मिशन रिपीट करने के लिए भी तैयार है। भले ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी कहीं इतनी एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उनकी गुटबाजी सामने आ रही है और गुटबाजी के चलते वो पिस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब जो काफिला है प्रधानमंत्री का कमल, वो धीरे धीरे करते अब जो है वो कचहरी अड्डा तक पहुंचने वाला है। होटल सेंटर पॉइंट के करीब जो है वो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अंदाजा लगा सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि कितना जनसैलाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उमड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं काफिला जो है, काफिला किस तरह से धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहा है और लोगों को हाथ हिलाकर जो है वो प्रधानमंत्री उनका धन्यवाद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो फूल और फूलों की कलियों के साथ जो है वो स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, हर तरह से देखे जाए तो ये पूरी तैयारी पहले से ही की गई थी और फूल बरसाते नजर आ रहे हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर।
और ये तस्वीरें जो है वो सीधे धर्मशाला से आप देख पा रहे हैं। अभी ये मनोज काफिला कहाँ आगे बढ़ रहा है, किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है? देखिए, एजुकेशन बोर्ड का काफिला चला है और कचहरी अड्डा तक ये इनका रोड शो होना है। थोड़ी दूर तक ही ये रोड शो जाएगा, उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो चीफ सेक्रेटरी की बैठक में शामिल होने जाएंगे। और रोड शो के पीछे पीछे हम देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भी पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज, आपके पीछे भी हम सुन सकते हैं जो आवाजें हैं और साफ तौर पर ये तस्वीरें सीधे हमारे जरिए आप देख पा रहे धर्मशाला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। और सबसे पहले खबरें तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और ये काफिला आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ता हुआ, जिसमें एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपके सामने, साथ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपको दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब चुनावी मोड में सब नेता आते दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद अगर हिमाचल प्रदेश जब भी आते हैं तो उनका जो दौरा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा घर हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं और बहुत बड़ा लगाव हिमाचल प्रदेश से उनका भी है। वो खुद अपनी ज़ुबानी भी कहते हैं, जब भी उनका कोई भी दौरा होता है तो उनकी ज़ुबान से बातें ज़रूर निकलती हैं, लेकिन जब रोड शो होता है तो सीधा एक कॉन्टैक्ट लोगों से होता है, सीधा लोग अपने नेता को देख पाते हैं। ये रोड शो के जरिए काफ़ी अहम बात निकलकर सामने आती है और आजकल इस बात का ट्रेंड भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जाता है ज़्यादातर जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ पर रोड शो करते हैं। गुजरात में हमने देखा, गुजरात में भी चुनाव आने वाले वक्त में वहाँ भी रोड शो किया गया। अब हिमाचल में भी एक रोड शो धर्मशाला में किया गया है। इससे पहले भी हमने कई बार जिक्र किया है कि जो कांगड़ा है वो कांगड़ा सियासी लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ज़िला है हिमाचल प्रदेश का। और इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी ने अपना गढ़ बना लिया तो उसके बाद उनकी जो परेशानी है राजनीतिक तौर पर वो हल हो सकती है। मिशन रिपीट का यहाँ पर नारा बीजेपी ने दिया है और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हर दिन जब भी उनके दौरे कहीं भी होते हैं, जब भी राजनीतिक तौर पर उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तब भी उनकी ओर से मिशन रिपीट की बातें कही जाती है। और मिशन रिपीट को करने के लिए अगर किसी की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर हैं। अगर मिशन हिमाचल को जीतना है तो इसमें प्रधानमंत्री की भागीदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आने वाले वक्त में भी आपको कहीं और भी दौरे देखने को मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हालांकि ये चुनावी कार्यक्रम के तहत दौरा तो नहीं है, यहाँ पर 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सम्मेलन है मुख्य सचिवों का, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंचे हैं। कैसे काम के बोझ को कम किया जा सके, कैसे तेज गति से काम को आगे बढ़ाया जा सके, राज्यों में विकास की गति कैसे ज़्यादा तेज कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा आज होगी एचपी स्टेडियम में। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में जब ये कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान भी ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष कार्यक्रम भी रखा जाएगा, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लोगों से सीधा जुड़ाव महसूस करते नजर आ रहे हैं और आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं उनका अभिवादन हाथ हिलाकर कर रहे हैं। ये तस्वीर में आप सीधे देख भी सकते हैं। पीएम का रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है। हम बार बार कह रहे हैं कि चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश के लिहाज से आप एक तरफ देखिए कांग्रेस की तैयारी क्या है, बीजेपी की तैयारी क्या है, आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या है, तो इसमें सबसे ज्यादा तैयारी आपको बीजेपी की दिखाई देगी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है, ये भी तस्वीरों के माध्यम से आपको देखने को मिल भी रहा होगा। आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि पहले से तैयारी की गई थी और लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो जहां जहां से रोड शो निकल रहे हैं वहां से लोग इंतजार कर रहे थे अपने नेता का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सीधा जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जुड़ाव महसूस खुद प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद लोग भी कर रहे हैं और अलग अलग लोग नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, कलाकार भी और बच्चे भी, कुछ लोग भी मौजूद यहाँ पर। खबरें अभी तक आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है इस समय और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का सुरक्षा आप देख सकते हैं चाक चौबंद है पूरे तरीके से। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसको लेकर पहले से ही मॉक ड्रिल की कर ली गई थी और तैयारी पूरी थी हिमाचल प्रदेश पुलिस की भी। और जो सुरक्षा प्रधानमंत्री की होती है उन्होंने भी पहले अपनी तैयारी कर ली थी और ये जो है वो कुछ ही किलोमीटर का एक रोड शो है। उसके बाद अगले कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अलग अलग तरीके से लोग अभिवादन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस समय 2 तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां जहां से रोड शो निकल रहा है खबरें तक सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा भी रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस खुली जीप पर सवार होकर धर्मशाला को भी निहार रहे हैं, यहाँ के लोगों को भी देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर मीडिया के सामने कोई भी उनका बयान किसी भी कार्यक्रम के जरिए सामने आता है तो फिर अपने दिल की बात भी उस कार्यक्रम के जरिए रखना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन एक बड़ा कार्यक्रम है, मुख्य सचिवों के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी खास दौरा, और आने वाले वक्त में भी आप ये मान कर चलिए कि अब हिमाचल की रणभूमि में योद्धा जब उतरने शुरू हो जाएंगे, अपनी अपनी दावेदारी ठोकेंगे, तो किस पार्टी में कितना दम है ये भी देखने को मिल भी जाएगा। और अभी से तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी ये जानती है कि मिशन रिपीट करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि विरोधियों से चुनौती लगातार मिल रही है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रहता है, रोजाना कोई ना कोई बयान ऐसा सामने आ ही जाता है जिसमें वार पलटवार का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता ही रहता है, और ये सिलसिला चुनाव तक, जब तक चुनाव नहीं संपन्न होते तब तक जारी रहेगा। कई मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश के काफ़ी अहम है, उन मुद्दों को हल करना, उन मुद्दों पर बात करना ये ज़रूरी भी हो जाता है चुनावी साल में। लेकिन जब ये राजनीतिक कार्यक्रम कोई होता है, फिलहाल ये तो राजनीतिक कार्यक्रम आप कह नहीं सकते, ये सीधा जुड़ाव कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का धर्मशाला की जनता से, हिमाचल प्रदेश के लोगों से। और साथ ही इसके बाद जब आगे आने वाले वक्त में चुनावी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के या बीजेपी के दिग्गज नेता, जिसमें अमित शाह और चाहे बात करें जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके जब होंगे तब और भी ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी हिमाचल की राजनीति में, जो हमने पिछले दिनों भी देखी है। क्योंकि अभी समय ज़्यादा नहीं बचा है तो तैयारी अभी से करनी होगी। तो चुनावी साल, बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनावी साल है और आने वाले वक्त में जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज़ होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो कौन कितनी ज़्यादा तैयारी कर रहा है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावी माहौल बनाना भी ज़रूरी होता है और इसमें बीजेपी सबसे आगे रहती है। ये हमने पिछले कुछ दशकों में ज़रूर देखा है, खासकर 2014 के बाद जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, एनडीए की सरकार बनी है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी, उसके बाद काम को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है। लेकिन क्या जनता उनके काम पर मोहर लगाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा बीजेपी के पास हो तो विरोधियों को चुनौती देना कई बार इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये इतिहास गवाह है। पीएम मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं, हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि कहां से रोड शो गुजरा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद यहां पर दिखाई दिए थे। हमने वो तस्वीरें भी आपके सामने रखी थी।